एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, जिसमें हम देखेंगे वो आपसे आखिर क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी। जनरल यानी कि जरूरी नहीं कि सब लोग के लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर जाती है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग वगैरह अगर आपको बाय करनी है या ब्रेसलेट्स लेने हैं तो सारी डिटेल स्क्रीन पर आप लोगों के लिए मौजूद है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट के बारे में आइडिया लग सकता है। लिंक सारी मैंने डिटेल्स में डाल रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ ही साथ आप चाहें तो मेंबरशिप क्लब भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव Q&A होता है तो वो मेंबर्स के लिए स्पेशल होता है। आप उसको भी ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करें, लिंक मेंशन है। ठीक है, तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज गाइड इनके पार्टनर इनसे क्या कहना चाहते हैं। अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए प्लीज। आपके पार्टनर बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा स्टक हैं। वो बहुत ज़्यादा स्टक हैं। उनको लग रहा है कि कहीं न कहीं वो जो आपके लिए कर सकते हैं वो नहीं कर पाएँगे। मजबूर, या आप ये समझ लो कि वो अपने आप को विक्टिम फ़ील करते हैं। अब विक्टिम फ़ील करते हैं का मतलब क्या हुआ? विक्टिम यानी कि लाचार, बेबस, मजबूर फ़ील करते हैं। फ़ील करने का मतलब ये हो गया कि ये अपने थॉट्स में ऐसा महसूस कर रहे हैं। एक्चुअल में रियलिटी में इतने रिस्ट्रिक्शंस या इतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं, इतनी ऑब्स्टेकल्स नहीं हैं जितनी ये महसूस करते हैं या करती हैं। ठीक है? आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा अंदर से रेस्ट्रिक्टेड फ़ील करते हैं। इन्हें लग रहा है कि अगर इन्होंने आपके लिए कोई एक्शन लिया, कोई स्टेप लिया, कोई एफर्ट डाला, तो ये जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सामना करेंगे। इनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, फैमिली नाराज़ हो जाएगी, लोग नाराज़ हो जाएँगे, शायद इनसे कभी कोई बात नहीं करेगा, सारे रिश्ते-नाते सब टूट जाएँगे, सबको छोड़ना पड़ जाएगा, जिसकी वजह से ना ये बहुत हेल्पलेस और स्टक फ़ील कर रहे हैं। देखो, अब चाहें तो रियल वर्ल्ड में ये फाइट कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है? रियल वर्ल्ड में फाइट कर सकते हैं, बट कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके माइंड में इतने ज़्यादा थॉट्स आ चुके हैं, जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि यार सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि यार ये अपनी गलती को लेकर रियलाइज़ेशन रखते हैं कि अरे सॉरी, मतलब ये नहीं है कि इनको एहसास है कि ये आपके साथ क्या कर रहे हैं। इनके अंदर ऐसा है कि यार ये मिलना चाहते हैं, इनके अंदर तड़प है, ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं। बट इनके अंदर एक गिल्ट है कि लाइक अगर मैं इस इंसान के लिए स्टैंड लूँ तो ये मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि मैं मजबूर हूँ, मेरे आस-पास लोग हैं जिनको ये बात पसंद नहीं आएगी, जिनको ये मेरी एक्टिविटी सही नहीं लगेगी, या व्हाट इफ अगर मेरे परिवार वालों को इस बात से बुरा लग गया तो, हर्ट हो गया तो। सडनली बहुत रेस्ट्रिक्टेड एनर्जी में हैं, कहीं न कहीं उन्हें आपको लेकर जब भी विचार आता है तो वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। और ओवरथिंकिंग चलते ही ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपके लिए स्टेप नहीं ले पाते, एक्शन नहीं ले पाते। तो एक तरीके का अंदर ना वो एक एनर्जी है जहाँ पर अंदर एक गिल्ट होता है ना, गिल्टी वाली एनर्जी है कि यार मैं एफर्ट तो लेना चाहता हूँ, मैं मरा जा रहा हूँ या मरी जा रही हूँ, पर यार मेरे आस-पास ऐसी चीज़ें हैं ना कि मैं जाकर कुछ नहीं कर सकता। ऐसे में देखो, आप ये नहीं कह सकते कि ये एक्टिंग कर रहे हैं या ड्रामे कर रहे हैं। ऐसे में ये समझो कि ये व्यक्ति जेन्युइनली ऐसा मानता है या मानती है। उसे लगता है कि ये सब बहुत डिफ़िकल्ट है। ये समझो आप मतलब आप समझ लो कि आपने किसी को मैराथन में रन करने के लिए बोल दिया है। आपने कहा है तू भाग सकता है, भागकर तू जीत सकता है। बट सामने वाला दूसरे जो है रनर्स को देखकर अपने आप को बहुत डिमोटिवेट फ़ील कर रहा है और उसे लग रहा है कि मैं नहीं रन कर सकता, मेरे तो पास अच्छे जूते नहीं हैं, मेरे पास अच्छी तरीके से कपड़े नहीं हैं। जबकि वो ये फ़ील नहीं कर पा रहे कि उनके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है स्ट्रेंथ, स्टैमिना है, स्ट्रेंथ है, वो एक्टिव हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन वो सोच रहे हैं अरे मेरे पास जूते ही नहीं हैं, अरे मेरे पास कपड़े नहीं हैं, मैं भागूँगा तो लोग मुझे कैसे देखेंगे, कैसे जज करेंगे? मैं भागूँगी तो मेरे फटे हुए जूते लोगों को दिखेंगे। जबकि आप पीछे से उनको मोटिवेट कर रहे हो और कह रहे हैं नहीं, नहीं तू दौड़ सकता है, दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, स्टैमिना है, मैंने तुझे देखा है, मुझे तेरे पावर्स का एहसास है। आई नो कि तू क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकती है, यू नो। बट इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार तू कुछ भी बोल रही है, तू कुछ भी बोल रहा है, यार तुझे नहीं मालूम, लोग मुझे देखेंगे तो कैसा सोचेंगे कि मैंने कैसे जूते पहन रखे हैं। और आप पता है सर बोलते ना हाथ जो है सर पे मारते हुए सोच रहे हो कि अरे गधे, अरे गधी। दूसरे क्या देखेंगे वो इम्पोर्टेंट नहीं, तेरी तेरी एक्टिविटी देखेंगे, दूसरे देखेंगे तू कितना अच्छा दौड़ता है, ना कि तेरे कपड़े, ना तेरे जूते देखे जाएँगे। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि लोग क्या देखेंगे, क्या हो सकता है, क्या संभावनाएँ हैं। बट आपके पार्टनर जो है ना सॉरी फील कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि नहीं, नहीं मैं नहीं दौड़ सकता। वो खुद ही खुद को ना बहुत पीछे और बहुत स्मॉल महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि नहीं यार मैं तो नहीं कर सकता, ये तो मेरे लिए संभव ही नहीं है, मैं कैसे लड़ूँ?
मैं कैसे जो है फाइट करूँ? मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं। वो खुद को काफ़ी बेबस और लाचार महसूस करते हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत याद करते हैं और पिछले कुछ दिनों में उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया है। यहाँ पर वृषभ राशि की एनर्जी, टॉरस राशि की एनर्जी आई है। कैप्रिकॉर्न, मकर और कुंभ राशि, एक्वेरियस राशि अब तक मुझे दिखी है। यहाँ पर मुझे बार-बार सुई धागे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो हो सकता है आप सुई धागा का काम लेकर बैठे हैं, या टेलरिंग या फैशन डिज़ाइनिंग का काम हो सकता है आप लोगों का, जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्शन आया है। यहाँ पर 999 भी रिफ्लेक्ट हुआ है, जिसका मतलब अबंडेंस है और एक कंप्लीशन भी है। यानी कि किसी चैप्टर का अंत होगा और एक नई शुरुआत होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। ये कौन से चैप्टर्स हैं, हमें आगे रीडिंग में पता चलेगा। आपके पार्टनर की तरफ ये मुझे ज़रूर दिखाई दे रहा है कि यस, ये व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि आप इनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग से कम नहीं थे। आप इनके लिए हमेशा एक ब्लेस्ड पर्सन रहे हो। अब वो पर्सन हो जो इमोशनली इन्हें कंप्लीट करते हो, पूरा करते हो। अब इमोशनली कंप्लीट करने का मतलब ये हो गया कि आप इस इंसान को कहीं न कहीं अकेला महसूस नहीं होने देते हो। जब भी इन्हें अकेलापन परेशान करता है, आप इनके साथ होते हो, इनका सपोर्ट करते हो, इनकी बातें सुनते हो, इन्हें समझने की कोशिश करते हो। अगर ये परेशान है, परेशान होकर ये कभी कोई गलत स्टेप भी लेते हैं, लेट्स से ज़्यादा ड्रिंक करने लगे, लेट्स से कोई गलती करने लगे, ज़्यादा गुस्सा आने लगा, तो आप बहुत पेशेंसली इस व्यक्ति को सँभालने की कोशिश करते हो। बहुत प्यार से आप एक अच्छे लिसनर बनकर इन्हें समझने की कोशिश करते हो, इन्हें सुनने की कोशिश करते हो, इन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो। यहाँ पर क्लियरली मुझे देखने को मिल रहा है कि आपका जो इमोशनल सपोर्ट है, वो इनके लिए एक ब्लेसिंग जैसा है। उन्हें लगता है कि आप इनके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग हैं, आप इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से हैंडल करते हैं, बहुत अच्छे से कैरी करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके बिना ये बहुत खालीपन, एक एम्प्टी शेल की तरह फ़ील करते हैं। देखो, इनके इनर सेल्फ में ना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यानी कि इनके अंतरात्मा में ना एक तरीके की लड़ाई चल रही है, एक झगड़ा चल रहा है, जहाँ पर इन्हें महसूस हो रहा है कि ये इमोशनली कितना लॉस्ट फ़ील कर रहे हैं आपके बिना, जितना मतलब एक अजीब-सा अकेलापन, एक खाली-खाली चीज़ें, बोलते एम्प्टी शेल के जैसा फीलिंग है। लेकिन इन रियल वर्ल्ड ना ये व्यक्ति मानना नहीं चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते इस बात को कि ये आपके बिना अधूरे हैं। ये मानना नहीं चाहते। इनके अंदर ऐसी एनर्जी बन जाती है जहाँ पर इन्हें लगता है कि नहीं, मैं इसके बिना सर्वाइव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। नहीं, इसके बिना जीना आसान है, मैं अपने आप को अगर काम में व्यस्त कर दूँ तो मैं भूल जाऊँगा या भूल जाऊँगी। अगर मैं ये कर लूँ तो मैं भूल जाऊँगा। यानी कि ये अपने आप को ना डाइवर्ट करने की, डायरेक्शन चेंज करते रहने की कोशिश बहुत करते हैं। ये बार-बार ट्राई करते हैं कि किसी तरीके से ये अपना माइंड आपसे दूर कर सकें, खींच सकें, जिससे इन्हें आपकी ज़्यादा याद ना आए, ये आपको ज़्यादा मिस ना करे, और इन्हें लग रहा है कि ये जस्ट एक फ़ेज़ है जो आकर चला जाएगा। हालाँकि ये फ़ेज़ लंबे समय से इनकी ज़िंदगी से बाहर नहीं गया, ये अभी भी आपको बहुत मिस करते हैं अपनी लाइफ़ में, बट कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि एम्प्टीनेस इनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो सामने से रियल वर्ल्ड में बहुत प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत रियल वर्ल्ड में एकदम काम-वाम सब ज़िंदगी, ये सब चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर के एनर्जीज़ में ना नंबर 7 और 3 भी रिफ्लेक्ट हुआ है। अब ये बर्थ नंबर्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। यहाँ पर मुझे मेष राशि यानी कि एरीज़ राशि भी रिफ्लेक्ट हुई है। यहाँ पर राहु का इम्प्लीमेंट ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि आप चांसेस हैं बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर ओवरथिंक करने लगे हैं। बहुत ज़्यादा ये आपको बारे में सोचते हैं, आपको मिस करते हैं, पुरानी छोटी-छोटी बातें इन्हें याद आती है। हर एक चीज़ में लॉजिकल होने की कोशिश करते हैं। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा लॉजिक्स को अपनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि इन्हें बहुत सारी मिस्टेक्स इस रिलेशनशिप की याद आती हैं और इन्हें लगता है कि नहीं, नहीं, ये लॉजिकल नहीं है। आपसे मिलना लॉजिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, आपसे कनेक्ट होना ये बेवकूफ़ी है। लाइक ये रिलेशनशिप राइट नहीं है, आप दोनों का रिश्ता राइट नहीं है, आप दोनों का अगर मैरिज हुआ है तो ये मैरिज राइट नहीं है, आप दोनों के जो कनेक्शन है वो राइट नहीं है। अब राइट क्यों नहीं है? क्योंकि आप दोनों के बीच में जो बहुत से लोग मौजूद हैं, उन्हें भी इन्हें देखना है, वो इनकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके वजह से ये उनको पकड़ने के चक्कर में आपके बारे में कहीं न कहीं, लाइक होते हैं ना कि अपनी फीलिंग्स को दबा देते हैं, अपने अंदर की एक इमोशन को दबा देते हैं। इमोशनल सपोर्ट और कंप्लीशन इन्हें ज़रूर आपसे मिलता है, जिसका एहसास इन्हें क्लियरली है। लेकिन कहीं न कहीं इन्हें लगता है कि ये सब चीज़ें एक समय के बाद सिली लगने लगेगी, बेवकूफ़ी लगने लगेगी, मज़ाक जैसा लगेगा, ऐसा लगेगा अरे एक जोक था, हँस के भूल गए। इन्हें ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन एक दिन ऐसा ही होगा जहाँ पर आप हँसेंगे, दोनों एक-दूसरे के मतलब ऊपर कि भई अरे कैसी चीज़ें थी, हम क्या फ़ील करते थे। इन्हें लगता है ये एक फ़ेज़ है जो समय के साथ ज़रूर निकल जाएगा। नंबर 11 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है आपके पार्टनर के बर्थ नंबर्स में, हो सकता है। आपके पार्टनर कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने इमोशंस को साइड करके प्रैक्टिकल होने का बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं और ये जानबूझ के इस रिश्ते की गलतियाँ और इसकी नेगेटिव पॉइंट्स को याद करते हैं, ताकि ये आपको भूलने में आसानी महसूस करें, ये ईज़िली आपको भूल सकें, ये आपको लेट गो कर सके, ये आपसे मूव ऑन कर सके। यहाँ पर क्लियरली मुझे देखने को मिल रहा है कि ये व्यक्ति आपको मानते हैं कि आप इस इंसान के लिए लाइक एक परफेक्ट मैच थे, एक सही इंसान थे।
आप उनके दोस्त थे, आप इनके मेंटर थे, आप इनके लिए इनका सब कुछ थे। लेकिन कहीं न कहीं इन्हें लगता है कि ये रिश्ता गलत था। चाहे आप इनके मैरिज में थे, चाहे आपकी एंगेजमेंट हुई थी, चाहे आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था या अफेयर था, हर सूरत में इन्हें ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप जो आप दोनों का था, वो गलत था, ये पाथ गलत था, ये सब चीज़ें रॉन्ग थी। अगर ये रिश्ता चलता तो बहुत से लोगों को बर्बादी या बहुत से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता जस्ट बिकॉज़ आप दोनों की कंपेनियनशिप या लव की वजह से। इस लव रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, जो क्लियरली देखने को मिल रहा है कि आपके पार्टनर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे इस लव को लेकर इनके मन में, इस फीलिंग्स को लेकर इनके मन में एक्सेप्टेंस नहीं है। जो ये आपको बार-बार कहते हैं कि यार लिटरली होता है ना कि एक फीलिंग है कि इनको लगता है कि यार मैं तेरे साथ रहना तो चाहता हूँ, मुझे तू पसंद बहुत है, तुझे आइडिया भी नहीं तू मेरे लिए कितना मायने रखता है या कितनी मायने रखती है। तू मेरे लिए स्पेशल है, यू हैव नो आइडिया बट यार मैं क्या कहूँ? मेरी ज़िंदगी में जो मेरे साथ हो रहा है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैं उसे कैसे पीछे छोड़ दूँ? मैं उसे छोड़कर कैसे तेरे साथ आ जाऊँ? कैसे मैं सबका दिल तोड़ दूँ? कैसे मैं सबको गलत ठहरा दूँ? जब मुझे पता है कि इससे ठेस सबको पहुँचेगी, जो भी हुआ, जो भी हमारे पास में था वो गलत था। अब मैं आगे कहीं न कहीं नहीं सोचता कि ये सब चीज़ें वापस करनी चाहिए। मुझे लगता है हमने जो किया वो गलत था। मैं तुझे याद करता हूँ, मैं तुझे मिस करती हूँ, मैं तेरे लिए बहुत ज़्यादा सोचती हूँ लेकिन सॉरी यार, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं बँधा हुआ हूँ एक ऐसे रिश्ते में, एक ऐसी सिचुएशन में जिसका तू अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती, जिसका तू अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि ये मेरे लिए कितना डिफ़िकल्ट है। मैं हर दिन अपने आप से लड़ाई करता हूँ, मैं हर दिन अपने आप के मन से लड़ती हूँ और हर दिन खुद को यही बात साबित करने की कोशिश करती हूँ कि क्यों ते तू मेरे लिए गलत इंसान था, क्यों तू मेरे लिए सही प्यार करने वाला व्यक्ति नहीं था, क्योंकि यही राइट है। तुझसे दूर जाने का फ़ैसला ही सही है, तुझसे ना कनेक्ट होने का फ़ैसला ही सही है, क्योंकि जो तेरे से जुड़ गया तो बहुत से लोगों का दिल टूटेगा। आपके पार्टनर आपसे यही कहना चाहते हैं। तो उनको कहीं न कहीं लगता है कि इमोशनली वो इमोशनल होकर बेसिकली कोई ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते जिससे बहुत लोगों को हर्ट हो, कल बहुत लोगों को तकलीफ पहुँचे। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे आप सभी को लाइक आपको भी, उनको भी और बाकी लोगों को सफ़र करना पड़े। हो सकता है आप लोगों की कास्ट डिफरेंट है, हो सकता है आप लोगों की एज का कुछ इश्यू है, आप लोगों के बीच में ज़रूर कोई कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से आपके पार्टनर आज आपको चुन नहीं पाते। यहाँ पर कुछ मैसेजेस मैंने निकाले हैं, ज़्यादा नहीं, कम ही निकाले हैं मैंने बहुत। फेड अप ऑफ यू कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें ये आपके बारे में सोच-सोच कर भी इरिटेट हो चुके हैं। ये चाहकर भी आपको दिमाग से नहीं निकाल पाते, ये स आपकी थिंकिंग से, आपके थॉट से इरिटेट हो चुके हैं, फेड अप हो चुके हैं। ये चाह के भी अपने दिमाग से, अपने दिल से आपको निकाल नहीं पा रहे हैं, निकाल नहीं पा रही हैं। 999 देखो सेम एनर्जी मैंने कही थी। कई बार अक्सर आप लोग ने नोटिस किया होगा मैंने अपनी रीडिंग करी है और सेम मैसेजेस आए हैं। मैंने अक्सर रीडिंग में जो इंट्यूटिव आप लोगों को मैसेजेस फॉरवर्ड किए हैं, कई बार वो मैसेजेस आप लोगों के लिए यहाँ पर चीट्स में भी आए हैं। तो यहाँ पर 999 कंप्लीशन स्टार्ट ऑफ ए न्यू चैप्टर, हैप्पी एंडिंग, लेट गो, डिटैच। यहाँ पर यूनिवर्स आपको 999 का मैसेज लेट गो करने के लिए कह रही है। यूनिवर्स आपको कह रही है कि इस डिज़ायर को लेट गो कर, क्योंकि जिस इंसान के पीछे तू भाग रही है या तू भाग रहा है, वो इंसान तो अपने इमोशंस को भी समझने से इनकार कर रहा है, वो इंसान तो अपनी फीलिंग्स को भी डिनाई कर ले रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी, आप दोनों एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये एक प्योर सोल जर्नी है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स का सामना कर रहे हो। जिनको अपनी जर्नीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, उन लोगों के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हो, डिटेल्स में मेंशन्ड है। मैं आपको ये भी बता दूँ, जिन लोगों ने भी मेरा कैंडल वैक्स वर्कशॉप जो हुआ था, जो कोर्स हुआ था, मिस किया, टारो का जो कोर्स मिस किया या स्पिरिचुअल जर्नी या स्पेल जार वाले जो है कोर्सेज़ मिस किए, वो लोग अप्रोच कर सकते हैं। उन लोगों के लिए रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं अब मेरे वीडियोज़ की, जो भी कोर्सेज़ हुए थे, लेकिन फ्री नहीं, चार्जेबल है। चार्जेस आपको मेरी टीम से पता चलेगा। मेरी टीम को अप्रोच करने के लिए व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। आप जैसे ही उन्हें व्हाट्सएप करेंगे और कोर्सेज़ के बारे में जानकारी माँगेंगे, वो आपको डिटेल्स देंगे। आपको पे करना है, पे करने के बाद आपको जो है कुछ ही टाइम के अंदर लाइक स्क्रीनशॉट भेजना है, कन्फर्मेशन आपको मिल जाता है और कन्फर्मेशन मिलने के कुछ ही टाइम फ्रेम में आपको लिंक्स दी जाती हैं, जिस लिंक को गो थ्रू करके आप स्टडी कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए वीडियोज़ अवेलेबल होती हैं 1 साल के लिए, ठीक है? ये 1 साल के लिए आप लोगों के लिए अवेलेबल है वीडियो। आप जब चाहें आराम से घर पे बैठकर सीख सकते हैं, आप ऑफ़िस में बैठ के सीख सकते हैं। ये एक लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और साथ ही साथ कोर्स एंड होते ही आपको सर्टिफ़िकेट भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है? सो आप लोग इसके लिए व्हाट्सएप करें, जो दिया गया नंबर आपके लिए पर्सनल रीडिंग का मेंशन्ड है।
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर शायद तुम्हें अब कुछ याद नहीं। उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं आप ये सब भूल गए हो कि जो आपके लिए वो फ़ील करते थे। आपको सिर्फ़ ये याद रह गया है कि आज वो आपके साथ नहीं है, पर वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो ऐसा मानते हैं, वो आज भी आपके लिए बहुत फ़ीलिंग्स रखते हैं, पर उन्हें लगता है कि शायद अब आप उन्हें भूल चुके हो, अब आप शायद उन्हें याद नहीं रखते। सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग अच्छी लगी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आप लोगों के लिए मौजूद है। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।